शराबबंदी वाले बिहार में युवा वर्ग के ही बीच ड्रग्स के ही बढ़ते प्रचलन ने ही पुलिस के नाक में दम रखा है। पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो युवाओं को मौत परोस रहे हैं और इसी क्रम में ही दानापुर थाना के ही पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने दानापुर के ही सगुना मोड़ में मौजूद एक निजी अस्पताल के पीछे 6 युवक को ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से ही नगद रुपए समेत 4 बाइक भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि दानापुर थाना पुलिस को ही सूचना मिली थी कि सगुना मोड़ में पास में एक निजी अस्पताल के पीछे कुछ युवाओं द्वारा ब्राउन शुगर बेची जा रही है और इसी सूचना के तहत ही दानापुर पुलिस ग्राहक बनकर वहां पहुंची और अस्पताल के पीछे छापेमारी की गई। इस दौरान धंधेबाजों की गिरफ्तारी हुई और इस संबंध में ही दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद ने ही बताया कि दानापुर क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी जो है ये नारकोटिक्स, ड्रग्स और अफीम का धंधा करते हैं। वे दानापुर थाना क्षेत्र और पटना के अन्य इलाकों में इसकी सप्लाई किया करते हैं और गिरफ्तारी अभी बिहटा और मनेर के रहने वाले हैं। रिंटू सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मंत्री लेसी सिंह के भतीजा अटिया को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन शनिवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि कर दी गई। अटिया समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अटिया पर ही 25,000 रुपए का इनाम भी था और इस संबंध में ही पुनिया के एएसपी दयाशंकर ने ही पूरी जानकारी दी है। दरअसल पुनिया के ही बहुचर्चित 3 हत्याकांडों के आरोपी आशीष सिंह और अटिया को ही काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी और इस दौरान ही बेनी सिंह और रिंटू सिंह और नीरज झा की हत्या का आरोप है उन पर और हालांकि अभी भी पुलिस की गिरफ्त से नीरज झा हत्याकांड का मुख्य शूटर बाहर बताया जा रहा है और आशीष उर्फ अटिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। बताया जाता है कि पुलिस पूछताछ के में ही अटिया के ही मंत्री किसी भी तरह की संदिग्धता से ही इनकार किया है। रिंटू सिंह हत्याकांड में ही मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का नाम आने के बाद काफी चर्चा में है और यह कांड रहा है और इसके साथ ही एसपी दयाशंकर ने कहा कि आशीष उर्फ अटिया ने ही बेनी सिंह और रिंटू सिंह को मारा है और जबकि नीरज झा हत्याकांड का करता है और इसके साथ ही तीनों की हत्या के पीछे अटिया ने ही आपसी रंजिश को इसका कारण बताया है और नीरज झा हत्याकांड में ही बस स्टैंड बैरियर और वसूली का मामला बताया गया है। आपको बता दें कि अटिया और उसके गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने स्पेशल टास्क फोर्स का ही गठन किया था और इसमें डीएसपी के लेवल के अधिकारी भी थे और अब अटिया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। वहीं चंपारण के ही कल्याणपुर थाना क्षेत्र की बखरी पंचायत के ही गोविंदापुर गांव में शुक्रवार की रात एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद ही बदमाश फरार हो गए। शुक्रवार की रात रामजीवन राय बथानी में सोए थे और इसी दौरान कुछ लोग आए और हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि पुरानी अदावत को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और अभी अगले ही महीने फरवरी में वृद्ध की पोती नीलम कुमार की ही शादी भी थी और घर में ही डोली उठती और उससे पहले ही अर्थी उठ गई। पूरा गांव शोक में डूबा गया है। तो वहीं घटना को लेकर मृतक रामजीवन राय के ही पुत्र शिक्षक अरुण यादव और पोती नीलम कुमारी ने बताया कि 13 दिसंबर को ही बखरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष चेन्नई यादव ने ही हथियार के बल पर ही घर आकर धमकी दी थी और एक चिट्ठी लिखकर दरवाजे पर फेंक कर गया था। बोला कि पुराना केस उठा लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस संबंध में ही अरुण यादव ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना भी दी थी। वहीं बिहार के ही गोपालगंज सदर अस्पताल के ही स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ही पिछले 48 घंटे में ही 3 नवजातों की मौत हो गई और एक एक कर ही तीनों बच्चों की मौत होने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं बच्चों की मौत के बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार की रात में 2 और शनिवार की सुबह में एक नवजात की मौत इलाज के दौरान हुई और इसी वजह से ही आपको बता दें कि परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें किसी का चेहरा पीला हो गया था तो किसी नवजात का पूरा शरीर स्याही के रंग जैसा हो गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी भी नवजात का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, जिससे कि मौत के कारणों का
स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इस मामले में ही जब अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एस.के. गुप्ता से पूछताछ की गई तो उन्होंने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से बात कर मौत के कारणों का जांच कराने की बात कही। और साथ ही सदर अस्पताल के ही शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि एसएनसीयू में ही जो भी बच्चे आए थे वो पहले से ही काफी क्रिटिकल थे और डॉक्टर की ओर से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई। वहीं एसएनसीयू में ही अन्य सभी बच्चे सुरक्षित हैं। और उन्होंने कहा कि कम समय में ही बच्चे पैदा होना और प्रसव के बाद नवजात में ही इन्फेक्शन का फैलना मौत की मुख्य वजह है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और समय पर ही एसएनसीयू में ही नवजात को लाकर भर्ती कराने की जरूरत है। निजी अस्पताल में ही नवजात बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में ही लाया जाता है, जिससे बच्चों को बचा पाना संभव नहीं होता। पटना में 24 घंटे में सिर्फ 544 नए केस सामने आए हैं और इससे पूर्व जिले में ही बीते 4 जनवरी को ही 565 कोरोना संक्रमित एक दिन में मिले थे। और आपको बता दें कि वहीं राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस में ही 50% की सरकार और निजी कर्मियों के दफ्तर आने की अनुमति दी है। और इस गाइडलाइन में ही संशोधन करते हुए सरकार ने दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को ही वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। उन्हें कार्यालय नहीं आने की छूट दी गई है। उन्हें दफ्तर आने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है कि इस बीच ही श्री गुरु गोविंद सिंह ने शनिवार को ही 82 सैंपलों की जांच में ही 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आपको बता दें कि अस्पताल है गुरु गोविंद सिंह और वहीं पर ही 17 लोगों के सैंपलों के संग्रह का आरटीपीसीआर जांच के लिए ही भेजा गया।